आज कॉस्को जा रहा हूँ। बहुत सारा सामान हॉलीडेज़ के दौरान ले लिया था, जिसमें से जनरली हम लोग यूएस में बहुत करते हैं, बहुत सारा सामान ले लेते हैं। जीन्स ले ली, जैकेट ले ली। अब घर आके ट्राई करेंगे, जो पसंद नहीं आएगा उसे वापस कर देंगे। तो ऐसे ही बहुत सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक्स का भी लिया था, कुछ आईपॉड्स लिए थे, वो भी वापस करने हैं। काफ़ी अच्छी डील्स थी। सोचा था कई रिश्तेदारों को, दोस्तों को गिफ्ट कर देंगे, जितने कर सके उतने किए। अब सामान वापसी का समय है। देखिए शाम के 7:30 बज रहे हैं इस समय और पूरा अंधकार है। लेकिन अब जैसे जैसे जनवरी फरवरी आएगा उजाला होता चला जाएगा। ठंड में यहाँ लगभग 5 बजे पूरा अंधेरा हो जाता है। मैं इस समय पोर्टलैंड ऑरेगन में, यूएस में, जो कि वेस्टर्न यूएस का हिस्सा है। ट्रैफिक नियमों को यहाँ पर बहुत सख्ती से पालन होता है। न सिर्फ हर सर्कल पर कैमरे लगे हुए हैं जो कि आपका नंबर प्लेट और आपकी कार कैप्चर करते हैं। तो अगर आपने रेड लाइट वायलेट की है तो तुरंत आपका नंबर कैप्चर हो जाएगा और आपके नंबर के आधार पर जो आपका घर का एड्रेस है वहाँ पर टिकट भेज दिया जाएगा ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा। यहाँ पर डीएमवी बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स। अब ये आप ये देखिए मेरी कार और उस कार के बीच में कितना अंतर है। जनरली एक सेफ डिस्टेंस पर ही हम कार चला सकते हैं और चलाना चाहिए। अब हम कॉस्को लगभग पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि कई सारी चीज़ें बहुत पास होती हैं, 2 मिनट 5 मिनट की डिस्टेंस पे लगभग सब चीज़ें अवेलेबल हैं। चाहे वो ग्रॉसरी स्टोर्स हों, मॉल्स हों, मेडिकल स्टोर हों, हॉस्पिटल्स हों। 15-20 मिनट अगर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है अमेरिका में तो उसे जनरली थोड़ा बड़ा डिस्टेंस माना जाता है कि ये थोड़ा दूर। मैं कॉस्को आ चुका हूँ और कॉस्को आके मैं अपनी जगह कार पार्क करता हूँ। कार पार्क कर ली है। पास से थोड़ा अपना कार्ट लेके आते हैं क्योंकि हमको सामान वापस करना है, इसलिए पहले कार्ट ले लेते हैं। सामान डाल लिया है मैंने कार में। अब जरा चलते हैं। आज क्योंकि वीकडे है तो भीड़ कम मिलना है। कॉस्को होलसेल आ चुका हूँ। अब क्योंकि मुझे सामान रिटर्न करना है तो मैं एग्ज़िट वाली एंट्रेंस से अंदर आऊँगा। Where am I going? Here? Yeah, just the side. Oh, that's the one? Let me get the cards. All right. So हमारा रिटर्न सक्सेसफुल रहा। कुछ सामान तो 6 महीने पुराने थे, पुराने यूज़ थे, टैग सहित थे। कॉस्को की एक ये बहुत अच्छी पॉलिसी है कि वो अपने लॉयल कस्टमर्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है और रिटर्न्स ले लेता है। कई लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं और एक बहुत बड़ी ऑनलाइन डिबेट भी है इस पर कि व्हाट इज़ एथिकल, व्हाट इज़ मॉरल। बट अगेन morality is variable to each person, each culture, each society. So people
tend to exploit this lenient rule of Costco. Costco जो अमेरिका का ब्रांड है, ये अपने आप में एक बहुत विश्वसनीय ब्रांड है। यहाँ पर दुनिया भर का सामान आपकी डे टू डे ज़रूरतों का मिल सकता है और इसकी क्वालिटी अविश्वसनीय रूप से बहुत शानदार रहती है। चाहे आप कुछ भी लें यहाँ से, और अगर कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है तो उसके रिटर्न की गारंटी भी ये लोग लेते हैं, क्योंकि इनका होलसेल टाई अप होता है इन कंपनियों के साथ। इसलिए कॉस्को से सामान लेना ख़रीदना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये क्वालिटी की गारंटी होती है और आपको कुछ पसंद ना आए तो वापस करने की फ़िक्र भी ज़्यादा नहीं सताती है कि आप बेफिक्र हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते बाद भी चीज़ें जनरली वापस कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो हमारे घर से बोला गया है कि मुझे फ्रूट्स लाने हैं, तो अब सबसे पहले फ्रूट्स देख लेते हैं। आज मुझे सबसे पहले तो केले लेने हैं, केले देखते हैं। बनानास, तो बनानास अच्छे लग रहे हैं ये, हालांकि रेडी नहीं हैं, पर ले लेते हैं। एक दो दिन में रेडी हो जाएंगे। ऑलराइट, बनानास। मुझे एप्पल देखना है, मैं देख रहा हूँ एप्पल कहाँ है। आपको रेट दिखाता हूँ, लेकिन मैंडरिन्स ये है 4.99 for 3 LPs, ग्रेपफ्रूट 6.99। तो हम एक मैंडरिन भी उठा लेते हैं। मिक्स्ड बेल पेपर्स हैं, ये मेरी बेटियों को बहुत पसंद है, पर बहुत महंगे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक पीस जो है $1.5 का है लगभग, और 6 काउंट बैग है $9 का। तो ये बहुत महंगा है और अभी हम इसको स्किप करेंगे। इसके बजाय मुझे आवाकाडो बहुत पसंद आ रहे हैं और रेट भी ठीक ठाक लग रहा है मुझे। 5 काउंट इनसे, तो आवाकाडो उठाते हैं अच्छा वाला। क्या आपको पता है आवाकाडो कैसे देखते हैं? मुझे तो नहीं पता है, पर मेरी पत्नी जी ने बोला हुआ है कि आवाकाडो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, थोड़े थोड़े टफ होने चाहिए। तो ये आवाकाडो उठा लेते हैं। एप्पल की तलाश मेरी अभी भी जारी है। एप्पल ढूंढ रहा हूँ मैं, एप्पल कहाँ होंगे। ऑलराइट, हाँ एप्पल मिल गए हमको। अब हम कौन से एप्पल पसंद करते हैं ज़रा देखते हैं। कॉस्मिक क्रिस्प एप्पल है और ऑर्गेनिक क्रिस्प, हनी क्रिस्प है। हनी क्रिस्प थोड़े सॉफ्ट, थोड़े स्वीट होना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे हनी क्रिस्प। और ये ख़राब है, तो अच्छा ढूंढते हैं। ये ठीक लग रहा है, तो लेकिन इसका भी रेट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो और ढूंढते हैं। ये रेट थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है। ऑर्गेनिक गाला एप्पल $5 का पैकेट है। चूँकि ये एप्पल हमारा डेली कंजम्पशन का आइटम है, इसलिए बहुत महंगा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये लेना चाहिए। और ये ले लिया हमने। मैंगोज़ भी हैं, देखिए 5 LPs, लगभग 2.5 किलो मैंगो हैं $10 के। पर चूँकि अभी मौसम नहीं है ज़्यादा, इसको अवॉइड करते हैं। फ्रेश प्रोड्यूस में घुसते हैं। फ्रेश प्रोड्यूस में देखते हैं कुछ काम का निकलता है क्या बच्चों के लिए। स्ट्रॉबेरी मुझे
काफ़ी अफोर्डेबल लग रही है आज, अच्छा रेट लग रहा है मुझे। और 2 LBs का पैकेट है ये $6.5 में, तो इसको ज़रा उठा लिया जाता है। ब्लैकबेरीज भी हैं $4.5 में, बट आज स्किप करेंगे। मुझे ख़ास तौर से बोला गया है कि मैं स्वीट कॉर्न लाऊं, पर इस बार मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि पिछली बार जो स्वीट कॉर्न आए थे वो फ्रीज़र में रखे रह गए और ख़राब हो गए। तो एज ए पनिशमेंट इस बार मैं स्वीट कॉर्न नहीं उठाऊंगा। अब मैं 2 हफ्ते बाद जब फिर से आऊँगा तब शायद अगली बार उठाया जाए। ऑलराइट, तो हमारा फ्रेश प्रोड्यूस का सेक्शन भी हो गया है, फ्रूट्स हो गए हैं। अब हम चल सकते हैं कुछ तफरी करने। कुछ और ख़ास एजेंडे में है नहीं आज, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, देखते हैं कुछ नया आया है क्या। जनरली क्या होता है कॉस्को में, जो बातें हैं तो लेने कुछ आते हैं और लेकर कुछ जाते हैं। लेने के लिए भले ही एक आइटम हो दिमाग में, और कुछ ना कुछ नया दिखता है, कुछ ना कुछ नया आया हुआ होता है, चाहे वो कपड़ों के सेक्शन में हो, चाहे शूज़ के सेक्शन में हो, या कुछ और हो। तो लोगों की शिकायत रहती है कॉस्को से कि यहाँ पे इतनी चीज़ें इतनी अफोर्डेबल और अच्छे रेट्स में मिलती हैं, और क्वालिटी की मैं बता ही चुका हूँ कि क्वालिटी गारंटीड है। तो इसलिए यहाँ से लोग, इधर लिकर सेक्शन भी है, पर लिकर सेक्शन थोड़ा हमारे आउट ऑफ लीग है, तो हम ज़रा इसको नहीं ध्यान देंगे। वैसे भी यहाँ सिर्फ वाइन है। चलते हैं। ये देखिए $899 का जो है हमारा किंग साइज़ बेड है, और ये इसका डेमो पीस है। मुझे लगता है $1000 के बेड पे कौन सोता होगा। खैर, यहाँ पर जो चीज़ एक बार आ जाती है वो चलती भी सालों साल है, तो मेरे ख्याल से प्राइस इसकी ठीक ठाक ही है। शूज़ देखते हैं, शूज़ में कुछ नया आया है क्या। देखिए $30 के जो हैं एडिडास के शूज़ हैं, लग तो अच्छे रहे हैं, पर मेरे पास एक सेम कलर जो है नाइकी का है, तो मैं इसको अवॉइड करूँगा। जनरली ये एडिडास का मार्केट में मेरे ख्याल से $40-45 का होगा ये शूज़, और ज़्यादा का भी हो सकता है। ये $30 में यहाँ पे कॉस्को में है, क्योंकि कॉस्को एडिडास से होलसेल में ख़रीदता है। ऑलराइट, हमारा जो है शॉपिंग लगभग हो गया है। तो ये सेक्शन जो है पूरा चॉकलेट्स और बार्स और कैंडीज़ का है, तो हम ज़रा जल्दी से निकलेंगे इस तरफ से, क्योंकि मुझे जो है अगर मेरा दिल किसी पे आ गया तो बड़ा मुश्किल होगा। तो हम जल्दी निकलते हैं इधर से, और अब सीधे चलते हैं हमारे कैश रजिस्टर पर, बिलिंग काउंटर पर। आइए इधर आ जाते हैं लाइन में। अभी हमारा नंबर आ गया है, तो मैं सामान निकाल के रख रहा हूँ। थैंक यू। Yep. राइट, तो हमारा चेकआउट हो गया है, लेट्स गो। एक और चीज़ जो कॉस्को की बहुत इंटरेस्टिंग है वो है इसका पिज़्ज़ा, इसकी आइसक्रीम। बहुत टेस्टी और बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा और बहुत टेस्टी आइसक्रीम होती है इनकी। और मेरे बच्चे जब भी आते हैं तो बिल्कुल दीवानों की तरह खाते हैं यहाँ पर अभी आज अवॉइड करेंगे क्योंकि आज अपना डिनर हो चुका है। और अब घर की ओर चलते हैं
इसी के साथ अपने ब्लॉग को भी आज ख़त्म करते हैं, फिर और अगली बार मिलते हैं, कुछ और किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आ गए हैं एक इंडियन स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर आए हैं हम लोग। और मुझे नहीं पता आप लोग भारत के किन हिस्सों से हैं, पर अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, एमपी से हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए आप एमपी से हैं। और एमपी वाले लोग समझेंगे कि हमारे लंच और डिनर में एक सबसे ख़ास चीज़ होती है नमकीन। तो घर में नमकीन ख़त्म है और मैं नमकीन लेने आया हूँ, साथ में कुछ और भी सामान उठाएंगे। आइए चलिए देखते हैं। बच्चों ने डेयरी मिल्क मांगी तो डेयरी मिल्क ज़रा उठा ली है हमने। देखते सेब का पैकेट हमें मिल नहीं रहा है, तो हमने एक पंजाबी नमकीन का पैकेट उठा लिया है। ढूंढ में सेब रहा हूँ पर मुझे सेब दिख नहीं रहा है। यहाँ पे समोसे भी बड़े अच्छे मिलते हैं, जब हम लोग शाम को वीकेंड पर यहाँ से समोसे ले जाते हैं। ऑल राइट, तो हमारा काम हो गया है, अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, जय माता दी, भारत माता की जय।